जस्ट ट्रीट योर चिल्ड्रन विथ रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट इज अ फीलिंग, इट कैन बी अर्नड. ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि रेस्पेक्ट, मुझे रेस्पेक्ट करो, बड़ों को रेस्पेक्ट करो और बच्चे स्टार्ट कर देंगे. रेस्पेक्ट इज अ फीलिंग दैट शुड बी अर्नड. अब कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि रेस्पेक्ट करें अपने से एल्डर्स की? उसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करें. हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तो दे विल लर्न. बिकॉज ये चीज कही जाती है कि जो हम कहते हैं उससे ज्यादा जो हम करते हैं उससे बच्चे सीखते हैं ना. बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं. हम उनसे कह रहे हैं झूठ मत बोलो, लेकिन हम हर जगह झूठ बोलते जा रहे हैं. हम छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलते हैं. किसी का कॉल आया, बेटा बोल दो पापा घर पे नहीं है. बच्चा सीखेगा मेरे पापा कहते हैं झूठ मत बोलो, बट वो खुद झूठ बोल रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग इज कि हमें खुद बच्चों को रिस्पेक्ट देनी होगी, तब बच्चा रिस्पेक्ट करना सीखेगा. राइट. नेक्स्ट थिंग, मॉडल कंपैशन. कंपैशन का मतलब क्या है? कंपैशन का मतलब है एक फीलिंग जिसे हम कहते हैं मर्सी, दया या उदारता की फीलिंग. उसको हमें मॉडल करना पड़ेगा बच्चों के लिए. मॉडल कैसे करेंगे हम? उसके लिए अगेन दिस इज द थिंग कि बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन. आप खुद बच्चों के सामने दूसरों के प्रति सेंसिटिव रहेंगे. बच्चा आपसे सीखेगा कि कैसे कंपैशनेट बिहेव करना है, कैसे दूसरों की वैल्यू करनी है, कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट देना है. हम जैसा बिहेव करेंगे बच्चा हमसे कॉपी करके जरूर सीखेगा. कंपैशन बच्चों को सिखाने के लिए व्हाट वी कैन डू, छोटी छोटी चीजें बच्चों को हम सिखाएं. हम सड़क पे चल रहे हैं, हमें दिखाई दिया कि कोई एनिमल है वहां सोया हुआ है तेज धूप में. हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, बट हम बच्चों को बोल के, छोटा सा बच्चा है 4 साल का, हम बोल के एक्सप्रेस करेंगे कि बेटा देखो कितनी धूप आ रही है, वो काऊ वहां पे सो रही है, उसको कितनी गर्मी लग रही होगी. बच्चा आई थिंक चलते हुए ऑब्जर्व भी नहीं करेगा कि एक काऊ धूप में लेटी हुई है, बट हमने बोला, वो उसको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसका ध्यान वहां पे जाएगा. तो छोटी छोटी चीजें डेली लाइफ में वी कैन ट्राई कि हम बच्चों को ऑब्जर्वेशन से सिखाएं. बच्चा हमें सुनेगा, हमें ऑब्जर्व करेगा और सीखेगा. एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड इज द नेक्स्ट थिंग. ग्रेटिट्यूड कैसे? ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी के लिए थैंकफुल होना. कि हम थैंकफुल हो सकते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए. जिनका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कैमरा आप ऑन रखिए लेकिन माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज. एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम लोग जो भी हमारी आज लाइफ है, बच्चों को हमें ये सिखाना है कि वी शुड बी थैंकफुल कि गॉड हैज गिवन अस अ ब्यूटीफुल लाइफ. हम इंसान हैं, पहली चीज यही थैंकफुल होने की चीज है कि भगवान ने हमें इंसान बनाया. उसके बाद जो हमारी लाइफ है, जो अच्छा फूड हमें मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन हमें मिल रही है, फैसिलिटीज हमें मिल रही है, ये सब चीजें हैं जिनके लिए हमें ग्रेटिट्यूड. अब हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे? हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं. मोस्टली क्या कल्चर हो गया है, टीवी ऑन किया, हम खाना खा. तो मोस्टली बच्चे वो ही सीखते हैं. हमें क्या, फर्स्ट थिंग मेक अ रूल कि डाइनिंग टेबल पे हम इफ पॉसिबल गैजेट्स का यूज ना करें. इट शुड बी अ फैमिली टाइम. हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं. उसकी शुरुआत ऐसे करें कि जैसे ही हमने खाना सर्व किया, पहले हमें करना होगा. हम करेंगे तो बच्चा हमसे सीखेगा. 1-2 सेकंड के लिए वी शुड टीच देम कि बेटा जॉइन योर हैंड्स एंड थैंक टू गॉड कि आपने हमें इतना अच्छा फूड दिया. हम ये खाना खा पा रहे हैं उसके लिए वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड. और आगे बढ़े तो हम उन्हें सिखा सकते हैं. बच्चा थोड़ा बड़ा है, 9-10 साल का बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है. हम उन्हें फार्मर्स की वैल्यू, जो वो मेहनत करते हैं उसकी वैल्यू हम उन्हें सिखा सकते हैं. छोटा सा कोई यूट्यूब वीडियो हम उन्हें दिखा दें. कुछ आजकल तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी आते हैं लाइक कि कितने दिनों की मेहनत होती है तब एक तरह की क्रॉप फार्मर्स ग्रो कर पाते हैं. तो फूड की वैल्यू करना उन्हें सिखाएं. ग्रेटिट्यूड में बहुत सी चीजें, थैंकफुल होना हमें बच्चों को सिखाना है. तो उसमें हर चीज के लिए, आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं वेकेशन पे, बच्चों को हम ये सिखाएं कि बेटा पापा को थैंक यू बोलो, उन्होंने हमारे लिए वेकेशन प्लान की है. पापा बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा मम्मा को थैंक यू बोलो, उन्होंने आपके लिए अपनी जॉब छोड़ी और आपको एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे रही है. तो हम भगवान के लिए भी, एक दूसरे के लिए भी, बच्चों को जब हम सिखाएंगे कि ग्रेटिट्यूड कैसे शो करना है, हम खुद करें. अगर बच्चे ने हमारी कोई हेल्प कर दी,
छोटा सा एग्जांपल है, मैं ये सेशन ले रही हूँ, हाफ एन आवर के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, मेरे बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं, संडे को वो लोग मुझे टाइम दे रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ टाइम बिता सकूं। तो सेशन एंड होने के बाद मुझे उन्हें जाके एक्सप्रेस करना चाहिए कि थैंक यू बच्चों, आधे घंटे के लिए आप लोगों ने प्ले किया या पापा के साथ मस्ती की और मैं अपना सेशन ले पाई। तो अगर छोटी छोटी चीजों में हम बच्चों को थैंक यू और सॉरी बोलना सिखाएंगे, हम खुद बोलेंगे, तो वो जरूर सीखेंगे। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, फ्लावर लेके आ रहे हैं, राइट, प्लांट से पिक किया, तो हम बच्चों को साथ लेके जाएं गार्डन में, अगर हम गार्डन से प्लांट से फ्लावर ला रहे हैं, और हमें उन्हें कि बेटा हम इन प्लांट्स को थैंक यू बोलेंगे कि इन्होंने हमें फ्लावर दिए पूजा के लिए। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ में कहीं भी किसी भी चीज में वी कैन डू, कि हम बच्चों को थैंक यू बोलना सिखाएं, ग्रेटिट्यूड शो करना सिखाएं। नेक्स्ट थिंग इज बूस्ट योर चाइल्ड्स इमोशनल वोकेबुलरी। वोकेबुलरी यानी वो शब्द ज्ञान जो डेली लाइफ में हम बोलते हैं। आप जानते हैं बच्चों की वोकेबुलरी इंप्रूव कैसे की जा सकती है? आप क्रॉसवर्ड फिल कर सकते हैं, बेस्ट थिंग है, बेस्ट थिंग क्रॉसवर्ड फिल करेंगे, 1 महीना डेली कीजिए अपने बच्चे के साथ, बच्चे की वोकेबुलरी में इंप्रूवमेंट आपको फील होगा। अब हम बात कर रहे हैं इमोशनल वोकेबुलरी की। कैसे? छोटा बच्चा है 3-4 साल का, वो क्या समझता है कि जब आप उसे प्यार करते हैं तो वो समझता है कि मम्मा मुझे प्यार कर रही है, आप डांटते हैं तो वो समझता है मम्मा डांट रही, दैट्स इट। अब आप बच्चे को इमोशंस सिखाइए, फीलिंग सिखाइए। कैसे? हम कहीं गए किसी पार्टी में, कोई बच्ची डांस कर रही है, बहुत खुश है, तो हम बच्चे को ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं कि सी वो दीदी कितना प्यारा डांस कर रही है, और सबने क्लैपिंग की या दीदी को गिफ्ट मिला तो शी इज वेरी हैप्पी। बच्चा सीखेगा हैप्पी होना क्या होता है, राइट। कहीं हम गए, कोई बच्चे को चोट लग गई, गिर गया, वो रो रहा है, बच्चे को ऑब्जर्वेशन दीजिए कि देखो वो दीदी चलते चलते गिर गई, उसको चोट लगी ना, शी इज क्राइंग, शी इज सैड। तो बच्चा सीखेगा हैप्पी होना या सैड होना एक फीलिंग है। तो इस तरह से हम बच्चे की इमोशनल वोकेबुलरी को बूस्ट कर सकते हैं। नए नए शब्द इमोशंस से जुड़े हुए हम बच्चे को डेली रूटीन में बातचीत में सिखा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉइंट आउट द बैड बिहेवियर ऑल्सो। हम हमेशा ये कहते हैं बच्चों को पॉजिटिव चीजें सिखाइए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बैड थिंग्स भी हमें उनके ऑब्जर्वेशन में लानी चाहिए। कैसे? आप मान लीजिए किसी बैंक में गए और अपने बेटे के साथ हैं आप, और कैशियर ने थोड़ा रूडली बात की। अब अगर आप ये कहेंगे कैसा आदमी है, ऐसे कैसे मुझसे बात कर रहा है, तो बच्चा भी ये सीखेगा कि अगर किसी ने हमसे अच्छे से बात नहीं की तो हम भी उसकी बुराई करें या उससे अच्छे से बात ना करें। हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है? बेटा मे बी जो अंकल कैशियर हैं आज उनका दिन अच्छा नहीं बीता, या किसी से उनकी कुछ आर्ग्यूमेंट या कुछ बैड एक्सपीरियंस उनको आज के दिन में हुआ है, इसलिए आज उनका मूड अच्छा नहीं है, इसलिए वो हमसे रूडली बात कर रहे हैं। तो इस तरह बैड बिहेवियर को बच्चों के सामने पॉइंट आउट कीजिए, लेकिन उसके पीछे कोई ऐसा रीजन दीजिए जिससे बच्चा किसी इंसान के लिए अपने दिमाग में ऐसी इमेज ना बना ले कि वो अंकल बुरे हैं या वो आंटी रूड बोलती है तो उनका नेचर अच्छा नहीं है। वो नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ बैड बिहेवियर को पॉइंट आउट करना है। बिहेवियर की वजह से कोई इंसान बैड है या रूड है, वो इमेज बच्चे के दिमाग में नहीं बनानी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्नॉलेज काइंडनेस। काइंडनेस आप सब जानते हैं, दयालुता की भावना, वो हमें बच्चे को सिखानी है। कैसे? आप देखिए, जब हम लोग छोटे थे हमारी मम्मी खाना पकाती थी, हमेशा पहली चपाती गाय के लिए निकालती थी, राइट। और कहीं ना कहीं एक चपाती डॉग के लिए भी निकाल देगी, और 2-3 चपाती एक्स्ट्रा ही बनाएगी कि सडन अगर कोई गेस्ट घर में आ जाए तो खाना उनको हम जरूर प्रोवाइड करा सके। आज जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, वर्किंग लेडीज हो गई हैं, मोस्टली क्या होता है कि घर में जितने मेंबर है अकॉर्डिंगली, कई घरों में तो मैंने देखा है काउंट करके चपाती बनाई जाती है कि भाई 3 मेंबर है तो 6 चपाती बनाएगी, दैट्स इट। तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि कोई और भी है जिनके लिए हमारा कोई फर्ज है? हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, जिसको सनातन जो धर्म है हमारा, उसमें गाय कुत्ते सभी के लिए हम निकालते थे ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरह हमें काइंडनेस कि बेटा दूसरों के लिए भी, अब नेचर है
नेचर हमें कितना कुछ देती है। हम सबसे पहली चीज तो ऑक्सीजन के बिना ही हम नहीं रह सकते, राइट। उसके अलावा जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, पानी, अन्न, सब कुछ नेचर से हमें मिल रहा है। शेल्टर, अब पॉल्यूशन की वजह से जो भी नेचर स्पॉइल हो रही है, तो हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बूंद बूंद से गड़ा भरता है। आप कीजिए और बच्चों को भी सिखाइए। लाइक मान लीजिए आपकी सोसाइटी में या किसी संस्था की तरफ से वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा है। अब हम सोचते हैं यार 1 घंटा खराब हो जाएगा, वहां जाके क्या करेंगे। तो पहले अपनी थिंकिंग चेंज कीजिए, बच्चों को सिखाइए, खुद भी इन्वॉल्व होइए। अभी कल जैसे हमारे यहाँ पे भारत विकास परिषद का वृक्षारोपण कार्यक्रम था। सोचने में ऐसा आता है कि छुट्टी के दिन 1 घंटा खराब हो जाएगा, अरे बच्चे सो रहे हैं, सुबह सुबह उन्हें उठाना पड़ेगा, लेकिन कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। नींद थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कीजिए, अपनी भी बच्चों की भी। हम गए अपने बच्चों को लेके, इतनी अच्छी चीज मेरे 4 साल के बेटे ने सीखी। मैंने उसे बताया, बेटा आप छोटे बेबी हो और ये जो प्लांट यहाँ पे लगा रहे हैं, वहां पे 200-300 प्लांट लगाए गए, तो ये प्लांट भी छोटे बेबी प्लांट है। जैसे जैसे आप बड़े होके पापा जितने बड़े बनोगे, उतने टाइम में ये छोटे बेबी प्लांट भी बड़े होके ट्री बन जाएंगे। तो उसने इमीडिएट ऑब्जर्व करके मुझे वहां एक बड़ा ट्री दिखाया कि मम्मा ये वाला प्लांट उस ट्री जैसा बिग पापा ट्री बन जाएगा। आई सेड यस। तो पता है उसका रिस्पॉन्स क्या था, मम्मा हम हर संडे आएंगे इन बेबी प्लांट से मिलने, जैसे मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं देखूंगा ये कैसे बड़े हो रहे हैं। तो बच्चे ने एक अटैचमेंट फील किया प्लांट से। अगर मैं हर संडे तो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, बट अगर मैं 1-2 महीने में एक बार उसे ले जाऊं और दिखाऊं कि बेटा देखो बेबी प्लांट बड़े हो रहे हैं, तो ही विल फील हैप्पी, राइट। ही विल ऑब्जर्व। तो कहीं ना कहीं नेचर से उसका अटैचमेंट बनेगा, बॉन्डिंग बनेगी। तो हमें बच्चों में ये काइंडनेस डेवलप करनी है, नेचर के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, है ना, सभी के लिए। हम उन्हें कभी ऑर्फेनेज में ले जा सकते हैं, बर्थडे पे हम पार्टी करते हैं, ओके, बट उनको 1 घंटे के लिए किसी ऑर्फेनेज ले जाइए, किसी वृद्धाश्रम ले जाइए। बच्चों के हाथ से उन ऑर्फन्स को या उन बच्चों को कुछ गिफ्ट दिलवा दीजिए या आप दीजिए उनके सामने। तो दे विल फील कि काइंडनेस इज अ फीलिंग जो हमें दूसरों के लिए रखनी चाहिए। उसे अभी तक बच्चे को सिर्फ ये पता है ग्रोइंग एज में, मैं, मेरा भाई या बहन, मेरे मम्मी पापा इज अ फैमिली। थोड़ा आगे बढ़े तो दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामा इज अ फैमिली। लेकिन ये सोसाइटी भी एक फैमिली है, ये अर्थ, पूरी अर्थ भी एक फैमिली है। ये फीलिंग बच्चों में हमें डेवलप करनी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजें बढ़ती जा रही है। 2 साल कोविड टाइम्स में जो गैजेट्स का ओवर यूज हुआ है, बच्चे बहुत मटीरियलिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो हमें छोटे छोटे एफर्ट्स करने पड़ेंगे जिससे हम बच्चों को नेचर से, नेचुरल रिसोर्सेस से जोड़ सकें। और छोटी छोटी डेली रूटीन में अपनी हैबिट्स ऐसी करनी पड़ेगी जिससे बच्चों में हम कंपैशन की फीलिंग्स जागृत कर सकें। एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं जोड़ना चाहूंगी, एनकरेज जेनरोसिटी। जेनरोसिटी क्या है, उदारता की भावना, दूसरों के प्रति एक ऐसी फीलिंग कि वी शुड ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर अदर्स। कैसे कर सकते हैं, अब आप खुद ही अपने घर में पैक रहते हैं, टीवी देखी, मोबाइल देखा, खाना बनाया, खाया, बच्चों को पढ़ाया, दैट्स इट, तो बच्चा कुछ नहीं सीख सकता है। बाहर निकलिए, कभी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जाइए, अपने पड़ोसियों के यहाँ जाइए। अच्छा, आप लोग चाहें तो रेज हैंड करके बता सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो महीने में एक बार तो मस्ट है कि अपने पड़ोसी के घर जाते ही हैं, चाहे गप्पे मारने ही जा रहे हैं। बताइए प्लीज। आप रेज हैंड कर सकते हैं कैमरा ऑन करके, या चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। महीने में एक बार जरूर अपने किसी पड़ोसी या अपने किसी फ्रेंड के घर जरूर जाते हैं मिलने। प्लीज रेस्पॉन्ड करें। यस पूनम जी, वेरी नाइस। और जिनका कैमरा ऑन है वो रेज हैंड कर सकते हैं, अदरवाइज चैट बॉक्स में आप लोग यस लिख सकते हैं। थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे तो अच्छा लगेगा। जी नीलम जी, वेरी गुड। नो, ये आईफोन नाम से कोई जुड़े हुए, उनका नाम मुझे नहीं पता। सरिता अरोड़ा जी यस, थैंक यू फॉर रेस्पॉन्डिंग। प्रशांत अरोड़ा जी यस। सो इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, पता है ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। आप ये शुरू कीजिए मेरे कहने से, आप एक एक डिफरेंस फील करेंगे। एक रूल बनाने की जरूरत नहीं है कि हर महीने की 1 तारीख को जाना है। वेन एवर यू फील कंफर्टेबल, वेन एवर यू फील कि अच्छा आज 2-4 दिन मुझे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, मैं फ्री हूँ, आई कैन
स्पेंड सम टाइम। कोई क्लोज फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई नेबर है जिनसे आपकी थोड़ी अच्छी सी ट्यूनिंग जमती है, महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में उनके घर जाइए, ऐसे ही मिलने, बच्चे को साथ लेके जाइए। बच्चा सीखेगा, जब वो दूसरों के घर जाएगा ऑब्जर्व करेगा कि उनके बच्चे कैसे बात कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, आंटी कैसे बच्चों को ट्रीट कर रही है, प्लस आप उन आंटी से कैसे बात कर रहे हैं, या मेरे पापा उन अंकल से कैसे बात कर रहे हैं। तो बच्चा सोशल होना सीखता है, बच्चे में एक फीलिंग डेवलप होती है कि वी शुड बी कनेक्टेड। अच्छा, आजकल क्या कल्चर हो गया है, कहीं शादी है, फंक्शन है, कोई सोशल गैदरिंग है, बच्चे अरे नहीं मम्मा मुझे पढ़ाई करनी है, या मेरा मन नहीं है, मैं बोर हो जाऊंगी वहां जाके, मेरे बराबर का कोई नहीं है। हम कहते इट्स ओके बेटा, तुम घर पे रहो, पढ़ो, हम जाके आते। दिस इज नॉट अ गुड कल्चर। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा आप इनकलकेट कीजिए अपनी रूटीन में। आप कहीं भी सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, चाहे वो कोई फंक्शन है, हाँ ऑब्वियसली जहाँ बच्चों को नहीं ले जाना है वहां ना ले जाएं। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कहीं कोई मिस हैपनिंग हो गई है, तो हम समझते हैं बच्चों को नहीं, बट हाँ कोई सोशल फंक्शन है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम होता है, स्कूल्स में तो होता ही है, हमारी सोसाइटी में भी होता होगा, होली का दहन होता है, दशहरा रावण दहन होता है। हम में से कितने लोग हैं जो बच्चों को वहां लेके जाते हैं, या बच्चे हैप्पीली जाते हैं? अगर नहीं तो यू शुड स्टार्ट दैट, लेके जाइए बच्चों को। हमारी संस्कृति भी बच्चा सीखेगा। पहला फायदा कि होलिका दहन क्यों हो रहा है, उसको घर आके स्टोरी सुना दीजिए, क्यों हमने होलिका दहन किया। रावण दहन क्यों हो रहा है, बच्चों को बताइए, रावण क्या था, राम कौन थे, क्यों ये सब हो रहा है। तो बच्चे हमारी संस्कृति से भी अटैच होंगे, प्लस जब वहां जाएंगे आधे घंटे वेट करेंगे और वहां और लोगों से मिलेंगे, बहुत सी चीजें बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे। जी प्रिया जी, कुछ कहना चाहते हैं आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपने रेज हैंड किया है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। यस मैम। कुछ जय कहना श्री चाह रहे कृष्ण। हैं आप? हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री मैं कृष्ण। यही बता रही थी, होलिका दहन वगैरह में लेने जाते हैं, हम लेके जाते हैं बच्चों को। जी जी, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और आप बच्चों को है ना वहां से, हेलो बेटा, वहां से आने के बाद जरूर उसकी स्टोरी बताइए कि होलिका दहन क्यों किया जाता है ना। तो बच्चे हमारी संस्कृति से भी थोड़ा जुड़ेंगे। और सोशल गैदरिंग्स में लेके जाइए, कहीं कोई एक्टिविटी होती है, कोई भी छोटा मोटा, कई जगह ऐसे ना सोशल एक्टिविटीज में बच्चों की जलेबी रेस हो रही है, स्पून रेस हो रही है, उसमें पार्ट करने दीजिए बच्चों को, तो दे विल फील इन्वॉल्व, है ना, और दूसरों से जुड़ना सीखेंगे। उसके बाद बच्चों को शेयरिंग जरूर सिखाइए, शेयरिंग इज द की। बच्चे टॉय से खेल रहे हैं, हमारे घर कोई रिलेटिव आ गए, वो टॉय मांग रहा है, बच्चा झगड़ा करेगा। दो भाई बहन है, पहले क्या होता था, एक टॉय है, एक घर में 8 भाई बहन होते थे, चाचा का बेटा, ताऊ जी का बेटा, सब साथ खेलते थे। लेकिन अब क्या हो गया, दो ही बच्चे हैं लेकिन टॉय 20 है। हम एक कार लाएंगे ना तो दो ले आएंगे, नहीं नहीं झगड़ा होगा, इससे अच्छा दोनों को अलग अलग दे दो। ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी यहाँ की हेडक को कम कर रहे हैं कि झगड़ा नहीं चाहिए, चिक चिक नहीं चाहिए। लेकिन उससे हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को ये सिखा रहे हैं, मी माई सेल्फ, बस मैं और मेरी चीजें। बच्चों को शेयरिंग सिखाइए कि बेटा कार तो एक ही है, एक डॉल है, थोड़ी देर आप इससे खेलो, थोड़ी देर आप इससे खेलो। शेयरिंग बच्चों को हमें सिखानी होगी। क्या होगा, थोड़ा झगड़ा ही तो करेंगे, इट्स ओके। छोटे हैं उन्हें समझाइए, बड़े हैं तो कहिए आप दोनों को आपस में अपना झगड़ा सलटाना है, कौन कितनी देर खेलेगा, यू हैव टू डिसाइड। लेकिन अलग अलग सेपरेट रहना, बच्चे रूम में, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, गेट बंद, हर रूम में हमने एसी लगा दिया है, हर रूम में हमने टीवी लगा दिया है, बच्चे अपने अपने रूम में बैठे हैं, गेट बंद। फ्रेंड्स आ गए, हम बातें कर रहे हैं, छोटा भाई डिस्टर्ब कर रहा है, गेट बंद। थोड़ी देर ठीक है, आप 1 घंटा आधा घंटा बातें करो, रील बनाओ, एंजॉय करो, लेकिन पूरे टाइम आप टीवी चला के, एसी चला के, गेट बंद, ये कल्चर डेवलप मत होने दीजिए। खाना सब साथ बैठ के ही खाएंगे डाइनिंग टेबल पे, ये कल्चर होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंस। पेशेंस का मतलब है धैर्य, वो बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाना, और बच्चों से पहले हमें सीखना। हम चाहते हैं मेरा बच्चा बात बात में रोता है, जिद करता है, कुछ चीजें मैंने बताई कि आप ऐसा कीजिए, आपने 2 दिन की, तीसरे दिन अरे रजनी जी वो तो मान ही नहीं रहा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये कोई बीमारी नहीं है कि डॉक्टर के पास गए, टेबलेट लिए, बुखार उतर गया, नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। ये है बिहेवियरल कंडीशनिंग।
जो हमारे ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी को, हमारी बॉडी लैंग्वेज को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है। तो टाइम लगेगा। अब आपकी कोई अगर आदत है, क्या वो 2 दिन में छूट सकती है? नहीं ना। बचपन से मेरी आदत है, मैं तो दिन में खाना खा के सोती हूँ आधा घंटा। अब आपको कहेंगे भैया दिन में सोना बंद करो, बच्चों के साथ एक्टिविटी करो, 2 दिन में कहेंगे मुझे तो हेडेक होने लग गया, नींद नहीं पूरी हो पाई, राइट? तो सेम थिंग, जब हम नहीं कर सकते तो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गिव देम टाइम। हमें भी पेशेंस रहना है और बच्चों को भी पेशेंस सिखाना है। कैसे सिखाएंगे? बच्चा कुछ भी मांग रहा है, इमीडिएट लाके दे दिया। बच्चे ने कहा कि मम्मा मेरी पेंसिल नहीं मिल रही, आप चपाती बना रहे हैं, गैस बंद करके दौड़ गए पेंसिल ढूंढने। उसे समझाइए बेटा 5 मिनट वेट करो, मैं खाना बना के फिर आऊंगी। तो इस तरह बच्चा पेशेंस सीखेगा। बच्चे ने कहा मुझे नया टॉय चाहिए, या मेरी फ्रेंड ने कहा कल हम कैंटीन के पैसे लाके शेयरिंग करेंगे, टिफिन नहीं लाएंगे। आपने तुरंत ओके बेटा, ओके बेटा नहीं, उसको कहिए बेटा आपको मंडे को देंगे कैंटीन के पैसे, ठीक है, 2 दिन बाद। वो 2 दिन बच्चे के दिमाग में रहेगा मुझे पैसे चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन वो वेट करना सीखेगा। बच्चे जब गेम खेल रहे हैं भाई बहन आपस में, आप उनके साथ इन्वॉल्व होइए, उन्हें सिखाइए टर्न बाय टर्न खेलना। पहले आप ये खेलो, आपका टर्न हो गया, आप 10 मिनट वेट करो। टीवी के लिए बच्चे झगड़ा करते हैं ना, टर्न डिसाइड कर लो, आपके सीरियल के टाइम में हाफ एन आवर आप टीवी देखो, फिर आपका टर्न आएगा। तो बच्चे पेशेंस सीखेंगे। ठीक है, ये कुछ 8-9 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए, क्योंकि हमारी सेशन की टाइम ड्यूरेशन कम है। आप लोगों को मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस छोटे से 25-30 मिनट्स के सेशन में क्या आप लोगों को कुछ फ्रूटफुल लगा या इम्पोर्टेंट लगा कि शायद इस चीज को हम अप्लाई करेंगे तो कुछ कुछ बिहेवियरल चेंजेस पॉसिबल है? यस या नो आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके, या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ आज के सेशन में कुछ चीज हमें अच्छी लगी, या लगी कि हाँ बच्चों के साथ ट्राई करनी चाहिए। थैंक यू प्रिया जी। फाइन। तो हाँ, आपने किसी ने अनम्यूट किया है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू प्रशांत जी। अच्छा, एक मैंने थोड़ा पेरेंटिंग पे स्टडी और रिसर्च के बेस पे 21 स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट किए। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू प्रिया जी। 21 स्ट्रेटेजीज ऑफ मॉडर्न पेरेंटिंग, जिसमें डिजिटल पेरेंटिंग भी है। 99% पेरेंट्स को चिंता होगी कि हमारे बच्चे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट के एडिक्टेड हो गए हैं, राइट? तो अभी जो मॉडर्न एज पेरेंटिंग है वो पहले से बहुत बदल गई है। तो मैंने 21 स्ट्रेटेजीज एक सम अप करके एक स्ट्रेटेजीज का वो स्ट्रक्चर बनाया है। वो 1 वीक का प्रोग्राम रहता है, क्योंकि 21 स्ट्रेटेजीज एक दिन में ना हम समझ सकते हैं, ना समझा सकते हैं, ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 1 वीक का एक प्रोग्राम मैंने निकाल दिया है, जिसमें 21 स्ट्रेटेजीज ऐसी बताई है जो डेली 3 स्ट्रेटेजीज पे मैं बात करूंगी। 1 वीक ये प्रोग्राम चलेगा, प्लस एंड के 10 मिनट हर दिन के सेशन में मैं दूंगी आपके लिए। जो 21 स्ट्रेटेजीज है वो है बच्चों के लिए, आप बच्चों को कैसे डील करें। लेकिन बच्चों को तभी डील कर पाएंगे, तभी इंप्रूव कर पाएंगे जब हम खुद हैप्पी होंगे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनली फिट होंगे। तो हमारी खुद की इमोशनल मेंटल वेलनेस भी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के 10 मिनट होंगे हमारे लिए, मदर या फादर जो भी अटेंड करेंगे, इमोशनल वेलनेस, इमोशनली स्ट्रांग होना, उसके लिए। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो कि 1 वीक का प्रोग्राम आप मेरे साथ करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, 1 to 1 कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने पूरे प्रोग्राम की डिटेल विद स्ट्रक्चर कि किस दिन किस सेशन में मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाली हूँ, उसमें डेली 10 मिनट हम एक दूसरे के लिए, अपने आप के लिए बात करेंगे, और कुछ कुछ इंटरएक्टिव एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं, या मैं आपको करने के लिए दे सकती हूँ। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम 1 वीक का प्रोग्राम मैंने प्लान किया है। तो इफ एनीवन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर टाइमिंग की प्रॉब्लम है तो हम जिन जिन को सेम टाइम स्लॉट सूट होगा वैसा टाइम ले सकते हैं। अगर कोई वर्किंग है तो उनके लिए हम वीकेंड सेशन ले सकते हैं। तो अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड है उस 1 वीक के लिए 21 स्ट्रेटेजीज ऑफ मॉडर्न एज पेरेंटिंग, जिसमें डिजिटल एडिक्शन भी शामिल है, उसके लिए ये प्रोग्राम है। तो आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज या कॉल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी लास्ट के 5 मिनट हमारे पास है, आप लोग कुछ अगर कहना चाहते हैं,
कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एनी क्वेरी और एनी फीडबैक? ओके, तो चलिए अभी हम ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे थे ना, थैंक यू करना सीखना चाहिए। तो एक 10 सेकंड का एक छोटा सा काम करना है आप सबको। ग्रेटिट्यूड, सबसे पहले अपने आप को थैंक यू करेंगे, है ना। भगवान को थैंक यू करेंगे, उन्होंने हमें सब कुछ दिया, वो हमें रोज करना है। लेकिन अपने आप को थैंक यू करना है। कैसे करेंगे? अभी कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जिनका कैमरा ऑन है उनको थैंक यू। अपने आप को ऐसे करके हग कीजिए। वेरी नाइस, थैंक यू सरिता जी, थैंक यू प्रिया जी। जिनका कैमरा बंद है वो भी कीजिए, अपने आप को हग कीजिए और बोलिए थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड मदर और गुड फादर एंड बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। जी, अपने आप को एक अच्छा इंसान होने के लिए, एक अच्छी मदर या फादर होने के लिए थैंक यू। वेरी नाइस। ये रोज करना है सुबह उठते ही, ताकि दिन भर के लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं एक अच्छी मदर हूँ या अच्छा फादर हूँ, राइट। और डेली 3-3 मिनट 3 बार अपने बच्चों को दीजिए। सुबह उठते ही 3 मिनट, दिन में 3 मिनट और रात को सोने से जस्ट पहले 3 मिनट। इसे कहा जाता है केयरिंग, शेयरिंग एंड डेयरिंग स्ट्रेटेजी। ये केयरिंग, शेयरिंग एंड डेयरिंग क्या है डिटेल में मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगी। बट 3 मिनट बच्चों को जरूर दीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनसे कम्युनिकेट कीजिए और उन्हें ग्रेटिट्यूड सिखाइए। तो जो जो पॉइंट मैंने आज बताए, आई होप आप उनको समझेंगे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। रिस्पेक्ट, इमोशंस, फीलिंग्स, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू कहना, सॉरी कहना, जनरोसिटी। हिंदी में हम कहना चाहें तो बहुत प्यारे, पता है हिंदी लैंग्वेज इतनी सुंदर है। दया, करुणा, कृतज्ञता, आभार, उदारता, धैर्य और सम्मान। ये फीलिंग्स जरूर अपने बच्चों को सिखाइए और खुद भी अपने आप में डेवलप कीजिए। बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। बच्चों को बार बार कहते रहें पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टीवी मत देखो मत देखो मत देखो, लेकिन पहले खुद उसे शुरू कीजिए, फिर बच्चों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहिए। तो आई होप आज के सेशन में आप लोगों को कुछ अच्छे इनपुट्स मिले होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। और मेरे 7 दिन के प्रोग्राम में अगर आप लोग कोई भी, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो मैंने अभी आप लोगों को पॉइंट्स बताए उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। और दिव्यांशी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बट अब सेशन ओवर हो चुका है। और एक मैंने बताया है कि 21 स्ट्रेटेजीज फॉर मॉडर्न एज पेरेंटिंग का 1 वीक का प्रोग्राम मैंने प्लान किया है। अगर आप में से कोई भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, प्रोग्राम अटेंड करना चाहता है, तो मुझसे आप मैसेज या फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रजनी जी। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। Thank you, Rajni ji. Thank you. Thank you all of you.